पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें सियुन को दिखाते हैं जिसने ह्यूनहो को पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगले सीन में हमें ह्यूनहो को सियुन की तरफ देखता हुआ दिखाते हैं। सियुन ह्यूनहो की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आज तुम मेरे लिए तो बुकी खरीद रहे हो, समझ गए ना। वो खाते खाते ये बातें ह्यूनहो से कह रहा होता है। सियुन आगे उसे कहता है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है क्योंकि मैंने जोसेफ के जो चीजें खरीदी उसकी वजह से। ये सुनकर ह्यूनहो कहने लगता है अच्छा ठीक है तुम खा लो। सेयुन के मुंह पर जूठा लगा हुआ होता है और वो कह रहा होता है ह्यूनहो से कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने ऐसा लुक क्यों बना रखा है। ये सुनकर ह्यूनहो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उस वक्त रुमाल से वो अपना मुंह पोंछ रहा होता है सियुन। अचानक ही सियुन की नज़र उस शॉप के नेम पर जाती है जिसका नाम था ह्यूनहोज डिनर। ये देखकर सियुन ह्यूनहो से कहने लगता है कि अब मैं समझा, ये शॉप के नेम की वजह से तुम डर गए हो है ना। इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि इस शॉप का नाम और तुम्हारा नाम दोनों ही सेम है। ह्यूनहो ये सुनकर सियुन को बताता है कि ये शॉप उसकी मॉम की है और उसकी मॉम ही इस शॉप को चलाती हैं। उसके बाद हमें ह्यूनहो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ह्यूनहो और सियुन के लिए कुछ खाने के लिए ला रही होती हैं। ह्यूनहो की मॉम सियुन को देखकर कहती हैं कि तुम पक्का ह्यूनहो की दोस्त होगे, मैं तुम लोगों के लिए फिश केक लाई हूँ, तुम इसको एंजॉय करो। सियुन फिश केक को अपने मुंह में डालते हुए कहने लगता है कि ओ ये प्लेस, ये शॉप जो है ये तुम्हारी मॉम रन करती हैं। अब मुझे समझ में आया कि इस जगह का नाम ह्यूनहो डिनर क्यों है। दूसरी तरफ ह्यूनहो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। सियुन की इस बात पे ह्यूनहो कहता है कि हाँ तुम सही समझे। ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस शॉप की बात को सीक्रेट रखा था अभी तक, लेकिन इस लड़के को ये बात क्यों पता चली, किसे ये बात क्यों पता चली। दूसरी तरफ सियुन उस फिश केक को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए खा रहा होता है। सियुन कह रहा होता है कि फिश केक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। दूसरी तरफ ह्यूनहो सोच रहा होता है कहीं ये मेरी मॉम के साथ कुछ गलत करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना। ह्यूनहो स्कूल में बुली हुआ करता था जिसकी वजह से ह्यूनहो को ये ख्याल आ रहा होता है। ह्यूनहो ने पेन निकाल लिया होता है और जैसे कि वो अटैक ही करने वाला होता है और सोच रहा होता है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो सियुन होता है वो शुक्रिया करने लगता है उसकी मॉम को खाने के लिए। ह्यूनहो उस पर अटैक करने ही वाला होता है और वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है उसकी मॉम का। सियुन ह्यूनहो की मॉम से कहता है कि मुझे आपको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए था मिसेज हुआंग, मेरा नाम सियोन है, मैं ह्यूनहो का दोस्त हूँ। ये सब देखकर ह्यूनहो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ सियुन उसकी मॉम से बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था शॉप का नेम कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ह्यूनहो की मॉम हंसते हुए सियुन से कहने लगती हैं कि ह्यूनहो मुझे मना करता है शॉप के बारे में बताने के लिए। वो हंसते हुए ये बातें सियुन को बता रही होती हैं। ये सब सुनकर सियुन भी मुस्कुरा रहा होता है। सियुन ह्यूनहो से कहने लगता है कि डूड ये तुम क्या करते हो, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए तुम्हारी हार्ड वर्किंग मॉम के लिए। ह्यूनहो अपनी मॉम और सियुन के बीच में आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं चल सकता, पता नहीं ये क्या कहेगा या क्या करेगा अगर यहाँ पे ये और देर रुका तो। ह्यूनहो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम हमें जाना होगा, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। ह्यूनहो की मॉम सियुन के लिए कुछ पैक करने लगती हैं। ह्यूनहो की मॉम ने कुछ खाने की चीजें सियुन के लिए पैक कर दी होती हैं और सियुन से पूछ रही होती हैं कि वहाँ कितने दोस्त होंगे तुम्हारे सियुन। ह्यूनहो की मॉम सियुन से कहने लगती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्राइज और कुछ तबुकी पैक कर दी हैं, तुम उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना, ठीक है। ये सब सुनकर ह्यूनहो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सियुन खुश होते हुए ह्यूनहो की मॉम से कहता है कि मिसेस हुआंग क्या ये सब फ्री में है। मिसेस हुआंग ये सुनकर कहती हैं ऑफ कोर्स डियर, वैसे भी ये सब वेस्ट ही हो जाने वाला था। सियुन मिसेस हुआंग की बात सुनकर कहता है कि मिसेस हुआंग क्या आप श्योर हैं कि आप मुझे इतना सारा खाना दे सकती हैं। ये सुनकर मिसेस हुआंग कहती हैं ऑफ कोर्स डियर। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में कह रहा होता है कि प्लीज स्टॉप मॉम, प्लीज स्टॉप। मिसेस हुआंग मुस्कुराते हुए सियुन से कहने लगती हैं कि ह्यूनहो का कोई भी दोस्त मेरे बेटे जैसा है। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉम आप गलत कर रही हैं। सियुन मुस्कुराते हुए कहता है कि आपके बेटे जैसा। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वैसा बच्चा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं मॉम। सियुन खाने को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है और ह्यूनहो
सोच रहा होता है उसे देखकर कि ये मेरा दोस्त नहीं है। सायोन मिसेस हुआंग से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया मिसेस हुआंग, और खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूनहो सायोन का हाथ पकड़कर उसका नाम लेता है। ह्यूनहो सायोन से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम जोसेफ और दूसरों को नहीं बताओगे मेरी मॉम के शॉप के बारे में। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज। ये सुनकर सायोन ह्यूनहो से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, और फिर वो मिसेस हुआंग को शुक्रिया कहता है। मिसेस हुआंग सायोन को बाय करते हुए कह रही होती हैं कि अगली बार अपने दोस्तों को भी लाना याद से। ये सुनकर सायोन जाते जाते कहता है कि पक्का मैं अगली दफा अपने दोस्तों को भी साथ लाऊंगा। ये सुनकर ह्यूनहो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए घबराने लगता है। ह्यूनहो अपनी मॉम से गुस्से में कहता है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम उसकी तरफ मुड़ती हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ह्यूनहो ऐसा क्यों बोल रहा होता है। ह्यूनहो चिल्लाते हुए उनसे कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा एक्ट करें कि आप मुझे नहीं जानती हैं। ह्यूनहो अपनी मॉम से आगे कहता है कि मॉम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया। ह्यूनहो दूसरी तरफ अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इन पर चिल्ला क्यों रहा हूँ। ह्यूनहो की मॉम चुपचाप से ये सब सुन रही होती हैं। ह्यूनहो की मॉम ह्यूनहो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त से मिलकर खुश थी ह्यूनहो। ह्यूनहो की मॉम ह्यूनहो से माफी मांगने लगती हैं, तो ह्यूनहो सोचने लगता है कि ये मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं। ह्यूनहो अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है, जो कि कह रही होती हैं कि मैं बस चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ह्यूनहो अपने मन में कहता है कि मॉम मुझसे माफ़ी मांगना बंद कर दीजिए प्लीज़। उसने अपने हाथों का मुक्का बना रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खाने में एक कपड़ा अजीब सा गंदा सा होता है। कोई ह्यूनहो को बोल रहा होता है कि ये खाने में कहाँ से आया। ह्यूनहो बस चुप कर वहाँ पर बैठा होता है और देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जोसेफ होता है जिसने वो कपड़ा पकड़ रखा होता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है और उसके दोस्त भी। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मॉम तो बुक्की बेचती हैं ह्यूनहो, तो मैं तुम्हारी मॉम की शॉप पर गया था ताकि मैं कुछ तुबुकी ट्राई कर सकूं। पर ये गंदा सा कपड़ा इस बाउल में क्या कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं ये गंदी सी चीज़ खाऊंगा। ये कहकर जोसेफ ह्यूनहो के मुंह पर वो गंदा सा कपड़ा मार देता है। जोसेफ आगे ह्यूनहो से कहता है कि मुझे लगता है अब तो मुझे तुम्हारी शॉप से रिफंड मिलने वाला है। जोसेफ आगे कहता है कि तुम ही मुझे पैसे वापस कर दो, वरना फिर तो मुझे तुम्हारी मॉम के पास जाकर पैसे लेने पड़ेंगे। ये कह कर के मैं ह्यूनहो का दोस्त हूँ मिसेस हुआंग। ह्यूनहो अपने मन में सायोन के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने तुमसे भीख मांगा था कि ये बात किसी को नहीं बताना। ह्यूनहो को लग रहा होता है कि जोसेफ को ये सारी बातें सायोन ने बताई है। ह्यूनहो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और वो कहता है कि फ्रेंड, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर जोसेफ ह्यूनहो से कहता है कि तुम क्या सच में गुस्सा हो गए। जोसेफ आगे कहता है ह्यूनहो से कि मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था एक दोस्त होने के नाते। जोसेफ उस बाउल के अंदर की सारी तुबुकी को ह्यूनहो के ऊपर गिराते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम को ये सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। ह्यूनहो ने अपना पेन निकाल लिया होता है और उसे अपने हाथों में जोर से पकड़ रखा होता है। जोसेफ की नज़र उसकी तरफ जाती है। ह्यूनहो उस पेन से जोसेफ के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी ह्यूनहो को अपनी मॉम की बात याद आ जाती है, जो कि कह रही होती हैं कि मैं बस चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो। उसके बाद वो ह्यूनहो को सॉरी कह रही होती हैं। ह्यूनहो जोसेफ के गले में वो पेन घुसाने ही वाला होता है, लेकिन वो अपनी मॉम का सोचकर रुक जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा डेस्क और पूरी ज़मीन गंदी हो चुकी होती है और बाकी बच्चे तमाशा देख रहे होते हैं। जोसेफ ह्यूनहो से पूछने लगता है कि ये सब क्या था। जोसेफ गुस्से में लाल हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जोसेफ गुस्से में डेस्क पर बहुत जोर से हाथ पटकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायन ह्यूनहो के क्लास में आया होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। क्लास का नज़ारा देखकर सायन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि क्लास के सारे बच्चे अपने अपने डेस्क पर बैठे होते हैं और दो पुलिसमैन और टीचर वहां पर खड़े होते हैं और विंडो टूटी हुई होती है जहां पर खून लगा हुआ होता है। ज़मीन पर ह्यूनहो का चश्मा पड़ा होता है जहां पर पूरा खून ही खून होता है। ह्यूनहो का चश्मा टूट चुका होता है। सायन पुलिस को और टीचर को बस वहां पर खड़ा हुआ देखता ही रह जाता है।
हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ किसी को मुक्के से मार रहा होता है और जोसेफ के मुक्के में खून लगा होता है और हमें बताया जा रहा है कि उस दिन ह्यूनहो को जोसेफ ने पूरे 15 मिनट तक बेरहमी से मारा था। हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनहो जोसेफ से माफी मांग रहा होता है। वो आवाज हमें बताती है कि ह्यूनहो बहुत दफा बेहोश हुआ लेकिन फिर से उसे जगाकर जोसेफ उसे बेरहमी से मारता रहा। ह्यूनहो उससे माफी मांगता रहा लेकिन जोसेफ ने उसे मारना बंद नहीं किया और किसी ने भी ह्यूनहो की मदद नहीं की। हमें ह्यूनहो का फेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। उसके बाद जोसेफ ने ह्यूनहो को खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है।